एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का। बेटा, कैसी तबीयत है अब इसकी? कब तक होश आ जाएगा? कुछ नहीं हुआ दादी, बिल्कुल ठीक है। बस सदमा लगा है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तब तक आप लोगों ने इसका बहुत ख्याल रखना है। हाँ, सदमा तो बहुत गहरा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, वरना हमारे तो हाथ पांव ही फूल गए थे। बेटा फिजा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुम यहाँ आ गई फौरन। हम तो बहुत डर गए थे। अच्छा सुनो, घर पे जिक्र मत करना इस सब का। अल्लाह ताला दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालने वालों को पसंद करता है। आंटी आप कैसी बात कर रही हैं? जुनैरा तो मेरी बहनों जैसी है, मैं क्यों किसी को बताने लगी? अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। परवरिश तो तुम्हारी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इंसान खुद से भी अंदर से अच्छा हो तो उसका पता ही चल जाता है। वाकई बेटा, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरे अकरम की पसंद बहुत लाजवाब है। जुनैरा को मैंने ड्रिप लगा दी थी, 2 घंटे की थी। दवाइयाँ मैंने दे दी हैं, थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब तक इसको होश नहीं आता ना, इसके पास कोई ना कोई रहे। मैं आलिया के पास जाती हूँ। हाँ बेटा, जाओ। क्या जरूरत थी इतने तारीफों के पुल बांधने की? हाँ, सर पे चढ़ जाएगी लड़की। नौशीन, इतनी कमजोर ना बनो कि किसी की अच्छाई भी तुम्हें बुराई नजर आए। और फिर वो तुम्हारी बहू बनने वाली है, उसी का ख्याल कर लो। देख नहीं रही हो कैसे बुरे वक्त में वो तुम्हारे काम आई है? भाई अम्मा, एक ही घर से दूसरी लड़की ब्याह कर लाने के हक में नहीं हूं मैं बिल्कुल भी। पता चला कल को मिलजुल कर दोनों मुझे इस घर से निकाल दें। तो तुम ऐसी कोई हरकत ही ना करो कि कोई तुम्हें उठाकर बाहर निकाल दे। अकरम ने बिना खाम खफिजा कोई बुला लिया, घर की बात बाहर निकल जाएगी। तो ले जाती तुम हॉस्पिटल, मैंने तुम्हें कोई मना किया था? अम्मा, आपके सामने की बात है, दिमाग काम कर रहा था उस वक्त कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे भी बुरा वक्त कहाँ बता कर आता है, और ये बहुएं भी ना मैके वालों से कुछ नहीं छुपाती। आज नहीं तो कल आलिया ने अपनी माँ बहनों को ये सब कुछ तो बताया ही था। खैर, मेरी नमाज का वक्त निकला जा रहा है, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ और तुम बैठ के सोचती रहो आराम से। अल्लाह अल्लाह, तौबा 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 तौबा, क्या बहू पाई हमने भी। इस घर पे सारी कयामतें इनकी मौजूदगी में ही टूटनी थी। अब कहीं बीबीसी बनकर पूरे खानदान में ब्रॉडकास्ट ही ना करती फिरें। नहीं नहीं, नहीं करेंगी, इतनी भी बुरी नहीं है। मना करूंगी तो मान जाएंगी। प्यार करती हैं हयात के बच्चों से। बताओ जुनैरा, अब ठीक है? जाहिर है यार,
शादी से पहले ही उसने अपना शौहर खो दिया है, थोड़ा सा एंजाइटी और डिप्रेशन तो होगा। टाइम लगेगा बट निकल आएगी इस ट्रॉमा से। तुम्हें पता है आंटी और वासे तो राजी भी हो गए थे कि उमेर आएगा तो रुखसती कर देंगे, लेकिन देखो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या कह सकते हैं। वैसे तुम्हारी सास ना बहुत ही कोई टेढ़ी औरत है। इनके घर पे बैठकर तो इन्हीं की बुराइयां कर रही। सुन लिया ना तो कोहराम बर्पा हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, मुझे ना रियलाइज नहीं हुआ। मैंने तुम्हें एक और बात बतानी थी। दादी ने ना नौशीन आंटी से अकरम और मेरी शादी की बात कर दी है। फिर क्या? ऐसे लग रहा था जैसे दादी किसी पत्थर से बात कर रही। एनीवेज, मैंने तो अकरम से कह दिया कि शादी के बाद ना मैं अलग रहूंगी। मेरा नौशीन आंटी के साथ गुजारा नहीं है। क्या बात है, बड़ी प्लानिंग करके रखी हुई है तुमने तो। जाहिर सी बात है, ये किलकिल ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या अभी तो देखो कि सुनेरा का क्या होता है। आंटी तो जल्द से जल्द उसकी शादी कर देंगे। नहीं यार, पहले उसको मेंटली स्टेबल तो होने दो। पहले एक शादी के ट्रॉमा से तो निकल आए बाय, फिर दूसरी शादी करा देना। लेकिन आंटी को ये बात कौन समझाए। सही कहती हो। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। अब लंच रेडी है, खाकर जाना। नहीं 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 नहीं, ऑलरेडी 2 कॉल्स आ चुकी हैं, अब मेरी शामत आ जाएगी। तो मुझे ये बताओ कि तुम कब घर आओगी? अगर यहाँ सब खैरियत रही तो मैं वीकेंड पर जरूर आऊंगी। सबको बहुत मिस कर रही हूँ। सारी कौम की शादी हो रही है, सिवाय मुझ बेचारे की। ऐसा क्यों कह रहे हो? आंटी ने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी तो थी, उसका क्या बना? अब चले, देर हो रही है। अकरम, ये तुम कहाँ जा रहे हो? फिजा को हॉस्टल ड्रॉप करने। मेरा मतलब है तुम रहने दो, मैं वासी से कहती हूँ, वो ड्रॉप कर देगा। मम्मी मैं अपने पैडल कोड ही जा रहा हूँ, तो इसको हॉस्टल ड्रॉप करके वहीं से निकल जाऊंगा। तुम्हारी बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी और तुम्हें काम पर जाने की पड़ी है। तुम अंदर चलो ना, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। फिजा, तुम जाओ, जाके गाड़ी में बैठो, मैं वासी को भेजती हूँ, वो ड्रॉप कर देगा। वो वासे भाई तो ऑफिस चले गए हैं। तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें राइड बुक करा देते हैं। मम्मी आपको जो भी जरूरी काम है, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। फिजा को ड्रॉप करके आ रहा हूँ। फिजा चले।